गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक वाला चल रहा था, इसके संबंध में और अधिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और आज हम जैसा कि कल हमने अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जिसके अंतर्गत स्थिर आधार विधि यानी फिक्स्ड बेस मेथड में निश्चित वर्ष या एक वर्ष या आधार का, और दूसरा हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स यानी साधारण समूही विधि से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाए। आज हम इंडेक्स नंबर के अंतर्गत ले रहे हैं कि एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड्स, जिसे हम मूल्यानुपातों की औसत विधि कहते हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार से सूचकांक तैयार किए जाते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत आपको ये देखना है कि प्रतिवर्ष का सूचकांक बनाने के लिए सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मूल्यानुपात ज्ञात किया जाता है। यानी हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हर वस्तु का मूल्यानुपात ज्ञात करेंगे और स्थिर आधार के मूल्य को 100 मानकर प्रचलित वर्ष का ज्ञात किया हुआ प्रतिशत ही मूल्यानुपात कहलाता है। यानी हम फिक्स जो बेस ईयर है उसको 100 मान करके चालू वर्ष का जो ज्ञात करेंगे प्रतिशत, वह मूल्यानुपात कहलाता है। और मूल्यानुपात की गणना करते समय हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार है। यदि एक वर्षीय आधार है, एक वर्षीय आधार के अनुसार जो हम इंडेक्स नंबर तैयार करेंगे या मूल्यानुपात, वो होगा हमारा चालू वर्ष का मूल्य यानी करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय आधार वर्ष का मूल्य, बेस ईयर की प्राइस, आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। अर्थात आप इस प्रकार कर सकते हैं, R1 रेशियो ऑफ प्राइस बराबर P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। और दूसरा जो तरीका होगा वह होगा माध्य अवधि के आधार पर मूल्यानुपात आधार के अनुसार। इसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है कि R बराबर वही P1 अपॉन यहाँ पर प्रयुक्त, यानी ये हो जाएगा आपका चालू वर्ष का मूल्य डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो आधार वर्ष के मूल्य की जगह हम यहाँ पर लेंगे औसत मूल्य फिर 100 से मल्टीप्लाई। तो P1 बटा P1 तो प्राइस ऑफ करंट ईयर हो जाएगा, और Px बार ये हो जाएगा Px बार यानी आपका औसत मूल्य। तो यहाँ पर R जो है वह प्राइस रिलेटिव को शो करता है। R बराबर मूल्यानुपात यानी मूल्यानुपात, और P1 बराबर है प्राइस ऑफ करंट ईयर, और P0 बराबर है प्राइस ऑफ बेस ईयर आधार वर्ष की मूल्य, और Px बार जो है वह है आपका आधार वर्ष का माध्य मूल्य, आधार वर्ष का माध्य मूल्य यानी एवरेज प्राइस ऑफ बेस ईयर, एवरेज प्राइस ऑफ बेस ईयर। विद्यार्थियों, ये सूत्र को आप ध्यान में रखते हुए फिर हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग डेटा, कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2002 टेकिंग 2001 एज बेस ईयर बाय द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड्स यूजिंग मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। यानी दिए गए समंक जो वर्ष 2001 को आधार वर्ष मानते हुए मूल्यानुपातों की साधारण औसत विधि से वर्ष 2002 के लिए समांतर और गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हुए आपको सूचकांक तैयार करना है। और इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में जैसे कमोडिटी दे रखी है आपको, ये एक्सरसाइज अपन ले रहे हैं, कमोडिटी A, B, C, D और E। फिर आपको दे रखी है प्राइस ऑफ
2001, कमोडिटी ए की 10, 4, 15, 2 एंड 20। और अगली जानकारी दे रखी है प्राइस ऑफ इन रुपीज़ 2002, कमोडिटी ए 12, बी 5 रुपीज़, सी 18 रुपीज़, डी 3 रुपीज़ और ई है वो आपके 22 रुपीज़। तो इस तरह की जो सूचना दे रखी है, इन सूचनाओं के आधार पर हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इंडेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग, किसको देखते हुए? यूजिंग मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, यानी गुणोत्तर माध्य। इसके आधार पर हम इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम यहाँ पर ले लेते हैं कमोडिटी। पहला कॉलम हमारा कमोडिटी का हो जाएगा। दूसरा है प्राइस इन रुपीज। अब यहाँ पर दो प्राइस हैं, P0 जो हमारा आधार वर्ष है 2001 और P1 जो हमारा है वो 2002। ये हो गया हमारा चालू वर्ष। अब कमोडिटी A, B, C, D और E 5 वस्तुएं थी। आधार वर्ष की कीमत हमने क्वेश्चन से ले ली 10, 4, 15, 2 और 20। और चालू वर्ष की कीमतें भी हमने क्वेश्चन से ले ली 12, 5, 18, 3 और 22। अब हमें जो रिलेटिव प्राइस याद करनी, पहले प्राइस रिलेटिव्स, तो वो ये इस प्रकार से होगी। ये आपकी R बराबर P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, जो हमने पहला आपको बताया था 1 वर्षीय आधार के अनुसार। तो ये आपका आप सॉल्व करेंगे तो जैसे हो जाएगा 12/10 इंटू 100, यानी 1200/10, तो ये 120। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 5/4 इंटू 100, अर्थात 500/4, और ये हो जाएगा आपका 125। और इसी प्रकार आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 120 और उसके बाद 150 और 110, इस सब को जोड़ देंगे तो आपका समेशन रिलेटिव्स हो जाएगा 625। अब विद्यार्थियों हमें चूंकि ज्योमेट्रिक मीन्स का भी निकालना है तो उसके लिए लॉग टेबल का सहारा लेंगे। तो यहाँ हम एक और कॉलम बना देते हैं, लॉग ऑफ R, यानी जो आपका कॉलम नंबर ये आया है रिलेटिव्स वाला, उसके का लॉग निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 120 है तो 120 में 3 डिजिट है 1, 2, 3। तो हम हमेशा जो है इसका करैक्टरिस्टिक्स है वो इस प्रकार पहले करैक्टरिस्टिक्स देते हैं। लॉग टेबल को हम फिर किसी और वीडियो में आपको समझा देंगे। आप यहाँ पर इतना सा समझ लें कि जैसे 3 डिजिट की संख्या है तो उसमें हम करैक्टरिस्टिक्स तय करते समय इसमें से एक संख्या कम कर देते हैं, अर्थात ये करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2। और फिर 12 का 0 आप देखेंगे तो आपका जो लॉग आएगा लॉग टेबल में वो है 0792। इसी प्रकार इसका भी करैक्टरिस्टिक्स 2 ही आएगा क्योंकि 3 डिजिट है 1, 2, 3, तो का 2 आ गया करैक्टरिस्टिक्स। और 12 का 5वां देखेंगे लॉग टेबल में तो वो आपका आ जाएगा 0969। इसी प्रकार ये भी 2 करैक्टरिस्टिक्स हो गया। 12 का 0 देखेंगे तो वही ऊपर वाली संख्या 0792। और फिर यदि आप इसमें देखें 15, इसका जैसे 2 और 17, 61 और 110 का भी करैक्टरिस्टिक्स 2। 11 का 0 हो जाएगा 0414। अब आप इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा करैक्टरिस्टिक्स 10.4728। इस प्रकार से हमारे पास में लॉग R आ गया। अब हम पहले मीन के आधार पर जो मूल्यानुपात निकालेंगे वह हो जाएगा P01 एवरेज मीन से, वो समेशन R अपॉन n, अर्थात
अर्थात समेशन आर आपका आया है 625/5, ये आपका 125 आंसर हुआ। और दूसरा जो हम ज्ञात करेंगे वह है ज्योमेट्रिक मीन का, गुणोत्तर माध्य का। तो P01 ये हो गया, गुणोत्तर माध्य से आप ज्ञात करेंगे तो आपको इसके लिए होगा एंटी लॉग लेना पड़ेगा, किसका, समेशन लॉग R डिवाइडेड बाई n। तो अब आप देखिए एंटी लॉग ये है 10.4728 डिवाइडेड बाई 5, तो इसमें 5 का भाग देंगे तो ये संख्या आ जाएगी आपकी 2.0946। अब आपको इसका जब हम एंटीलॉग देखेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स की तो संख्या को हम डेसिमल तय करने के लिए काम आती है हमारी, और इसका हम एंटीलॉग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1244। 1244 में आपको ये देखना है कि ये जो 2 आया है यह करैक्टरिस्टिक्स किन संख्याओं का होता था। जब 3 डिजिट में कोई संख्या होती थी उनका जो है वह डेसिमल देते समय हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम 2 यहाँ हैं, अतः 3 संख्याओं को छोड़ करके डेसिमल दे देंगे तो ये हो गया 124.4 जो आपका आंसर होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने जो मूल्यानुपात के अंतर्गत इंडेक्स नंबर ज्ञात करने का प्रयास किया, एक वर्ष के आधार वर्ष मानते हुए और दूसरा है माध्य अवधि के आधार के अनुसार। तो इसमें हमने आपको दोनों क्वेश्चंस, इसमें एक अर्थमेटिक मीन और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन को किस प्रकार हम इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं, 2001 को आधार वर्ष माना और 2002 की प्राइस के आधार पर जो हमने यह मूल्यानुपात निकाला। तो अर्थमेटिक मीन के आधार पर 125 और ज्योमेट्रिक मीन के आधार पर 124.4 आया। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस प्रकार क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करें। यदि इससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप फ़ोन से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम और अधिक जानकारी देंगे। थैंक यू।